गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। यहाँ पर हो रही है अनन्या के स्कूल जाने की तैयारी और अनन्या ने अपनी गुड़िया और टेडी बियर दोनों को एक दूसरे के लिए रखा है। वो एक दूसरे को गोद लिए हैं और एक दूसरे को संभाले हुए हैं। तो वही अनन्या मुझे बता रही थी कि मैंने इन दोनों को रख दिया है, अब ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ये आराम से स्कूल जाएंगी। तो यहाँ पर अनन्या जो है इसके साथ थोड़ा सा लगना पड़ता है क्योंकि इसे खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने आज इसे ना अपने हाथों से खाना खिला दिया था और जब मैंने इसे खिलाया ना तो केवल 5 मिनट में इसने खाना खा लिया। वैसे इसे 15 मिनट लगते हैं और प्रखर जा चुके हैं। सुबह का जो टाइम होता है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भागम भाग भरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत से भरा, मतलब बहुत जल्दी रहती है। तो आज ना मैंने एक रोटी खाई है क्योंकि कल मैं 1:30 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया और पूरे दिन मुझे भूख भी नहीं लगी। तो आज मैंने ज़बरदस्ती एक रोटी खा ली और लंच सब कुछ बना दिया है, सब बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है, सारा काम ख़त्म कर लिया है। और इतनी जल्दी मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन फिर मौका नहीं मिलता कि जो बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं धो दूँ। तो केवल खाना बना करके अच्छे से ढक देती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर 5-10 मिनट मुझे लगते हैं कि मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो मैं वैसे कभी मैंने क्रीम नहीं लगाई है चेहरे पर, मैं कभी नहीं लगाती, केवल पाउडर लगा कर ही चली जाती थी हमेशा। लेकिन इस बार ना एक कोई क्रीम है जो मैं लेकर के आई हूँ, कोई गार्नियर करके है एक। तो जो भैया थे दुकान वाले उन्होंने मुझे दिया था तो मैं ना कभी कभी सोचती हूँ स्किप कर दूँ, जाने दूँ, लेकिन फिर मैं लेके आई, बहुत महंगी क्रीम है तो मैं डेली फिर उसको लगा लेती हूँ। तो इस टाइम ना 1 महीने से मेरी आदत बन गई है कि मैं वो क्रीम ज़रूर लगा लेती हूँ चेहरे पर और उसके बाद फिर पाउडर लगाती हूँ और बस इतना ही करती हूँ। तो देखिए एक टाइम आता है ना हमारा जब हमें थोड़ा सा तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए। तो फिर इस टाइम पर मेरा है कि मैं फेस वॉश और क्रीम का ना एक मैंने बना लिया है कि ये मुझे ज़रूर लगाना है क्योंकि समय के साथ ना चेहरे में फिर बहुत सारी झुर्रियाँ और बहुत से मतलब डलनेस आ जाती है। तो फिर थोड़ा सा हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और नवरात्रि की वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि देवी माँ की पूजा करने में भी एक अलग सा टाइम लगता है थोड़ा सा। और इस बार मैं 9 दिन व्रत नहीं हूँ क्योंकि 9 दिन के व्रत में ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी, घर का भी काम बाहर का भी काम, एकदम भागम भाग हो जाती थी। और इस समय 2 महीने से ना शरीर में पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कभी अचानक से दर्द बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब इस बार था कि मैं केवल 1 दिन व्रत थी लेकिन उसके बावजूद भी ना शरीर में बहुत ज़ोरों का दर्द होने लगा था। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखूँगी लेकिन मैं रख नहीं पाती, तो शरीर में ना कुछ कमी हो गई है जिसकी वजह से दर्द होता है। और यहाँ पर देखिए आज ये दोनों दीवान जो है ना ये यहाँ से हटेंगे, शिफ्ट होंगे। तो पहले ये था कि एक दीवान खाली कर दो, इसको ले जा कर के देखते हैं, अगर चला जाएगा तो दूसरा खाली करना। तो मैंने अभी दूसरा वाला खाली नहीं किया है, केवल एक ही खाली किया है और सामान बहुत सा निकला है। और जो है अनन्या को बड़ा मज़ा आ गया है, अनन्या इसमें लेट रही हैं, बैठ रही हैं। और इसके अंदर ना इतनी धूल हो गई है कि ये अंदर ही रहता है, बंद रहता है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल है इसमें कि इसको तो बहुत अच्छे से पहले हम लोगों ने साफ़ किया और जो अंदर धूल है उसको जब ये बाहर ले जाएंगे तो फिर साफ़ करेंगे। तो अनन्या को तो इसी में मज़ा आ रहा था, इस पर अंदर घुसने में, चढ़ने में। और दीवान यहाँ से भेजने का ये है कि जो कमरा है ऊपर जो बना हुआ है उसमें जब रेलिंग लग जाएगी सीढ़ियों पर तो फिर ये दीवान ना जाने में दिक्कत होगी और ऊपर से जाने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए इतना सारा सामान है, तो सारा सामान मैंने ना एक किनारे पर सब कुछ रखवा दिया है, इसको सेट करूँगी बाद में। तो
ऊपर से जाने में दिक्कत होगी, इसलिए दीवान को मजबूरी में भेजा जा रहा है। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, कैसे यहाँ पे कमरे की क्या हालत है कुछ, मतलब अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो देखिए दीवान को इन्होंने निकाल दिया है, नीचे इतना सारा कचरा और अंदर पता नहीं कितना धूल निकला। मतलब अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दीवान ये ले जा रहे हैं, अब इसको चढ़ा करके देखेंगे, अगर ये चला जाएगा तो फिर मैं तुरंत जल्दी से दूसरा वाला भी खाली कर दूँगी। और अब इतना सारा सामान निकला है और इसमें जो है ना आधा सामान जो है वो बेकार का है, किसी काम का नहीं है, मुझे इतना पता है। जब मैं इसको सफाई करूँगी तो बहुत सा सामान निकलेगा जो कि फालतू में अंदर रखा हुआ है। तो समय के साथ देखिए चीज़ें बदल जाती हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं, हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं और फिर बहुत कुछ है जो फिर हमारे काम का नहीं रह जाता है। तो कितनी अजीब बात है ना कि सालों साल जिन चीज़ों को हम संजो कर रखते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये होता है ना कि अरे भाई ये तो हमारे काम की नहीं है। तो ये तो दुनिया है, ये तो चलता ही रहता है। क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो होता ही है, चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, हमारी ज़रूरतें बदल जाती हैं और हम खुद भी बदल जाते हैं। तो दोनों दीवान फ़िलहाल ऊपर रखवा दिए गए हैं और उसके बाद और जैसे ही दीवान ऊपर रखवाया गया ना, वैसे ही जो ग्रिल वाला है, जो रेलिंग लगाने के लिए वो आ गया था, तो ये काम अच्छा हुआ। तो वहाँ का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और फिर उसके बाद जो है बच्चे भी आ गए थे तो मैंने उनको कोचिंग पढ़ाया, फिर वहाँ से दौड़ करके आई और बर्तन सारे ही पड़े हुए थे सुबह से लेकर के अभी तक के। तो ये 4 बजे हैं और आज मैंने 3 बजे पढ़ा दिया, 3 से 4 आज मैंने पढ़ाया, तो 4 बजे हैं। फिर मैं आई तुरंत और फिर मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। तो अब मुझे बर्तन धोना है और खाना आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आज खाना बहुत थोड़ा बनाया था। रोज़ खाना ज़्यादा हो जाता था, कोई खाता ही नहीं था, फेंकना पड़ता था। तो आज मैंने सोचा कि खाना मैं थोड़ा बनाऊँगी और दोबारा से भले ही मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी, लेकिन खाना मैं जो है फेंकूँगी नहीं आज। तो मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था, इन लोगों ने दोपहर में खा लिया, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं बर्तन साफ़ करने के बाद पापड़ चिप्स है, चाय है, तो ये सब कुछ ना कुछ बना दूँगी, क्योंकि भूख सभी को लगी है। और सारी दोपहर मेरे हस्बैंड जो है काम में लगे हुए थे और मैं भी काम में लगी थी। फ्रिज जो है वो भी मुझे भेजनी थी, शिफ्ट करनी थी, तो फ्रिज की मैंने पूरे 1 घंटे सफाई की। और फ्रिज जो है अंदर अंदर साफ़ कर ली जाती थी, लेकिन जब पूरा फ्रिज को हटाया गया तो उसके अंदर बाहर साइड में मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, उसकी पूरी डीप क्लीनिंग करने में मुझे ना 1 घंटा लगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें ना उसमें चिपक गई थी जैसे ऑयल टाइप का, कि वो छूट ही नहीं रहा था। तो आज मुझे समझ आया कि हमें जो है ना थोड़ी थोड़ी सफाई डेली कर लेनी चाहिए, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उसे पूरे 1 घंटा साफ़ किया पूरा, लेकिन हाँ फ़िलहाल मैंने साफ़ कर लिया। तो काम बहुत ज़्यादा होने वाला है अब मेरे पास, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके ना काम को निपटाना है। और मैंने चाय बना दी है, सबको दे दिया है, सभी लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। अब 1-2 घंटे के लिए फुर्सत हो गए हैं। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ना मैं छत पर बैठी हुई हूँ, और छत पर बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो सुबह के लिए भी तैयारी कर लूँ। तो सुबह के लिए भी चावल बिन रही हूँ, दाल चावल मैं बिन कर ही रखती हूँ। और शाम को ना मैंने पहले ही सोच लिया आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बनाने का तो मैं बना भी देती लेकिन खा ना पाती, इतनी गर्मी थी। तो खिचड़ी सही रहता है गर्मी में। यहाँ पर देखिए ये है जीना की रेलिंग, जो सीढ़ियाँ हैं उसकी रेलिंग जो है वो लग रही है, तो ये भैया जो है इसको लगा रहे हैं। काम इन लोगों ने पूरा नहीं किया है, तो आधा काम करके ये लोग चले गए थे और फिर इन्होंने कहा कि कल सुबह आएंगे। तो देखिए सुबह आएंगे तो बाकी जो भी बचा हुआ काम है करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग लगे हुए थे काम पर, उधर मैं अपने काम में लगी हुई थी। बच्चे भी जो है यहाँ वहाँ खेल रहे थे। और इसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे डेली कमेंट करते हैं। हमारी दोस्त हैं सुप्रिया जी, जो मुझे कमेंट करती हैं, और कृष्णा पांडे जी डेली मेरी वीडियो को देखती हैं। तो दोस्तों देखिए पूरे कमरे की क्या हालत हो गई है, दीवान से सामान जैसे निकला है वैसे रख दिया गया है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं। सामान जैसे तैसे दीवान वहाँ गया, भेजा गया, और सामान जैसे तैसे यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। और दीवान वहाँ भेजना मजबूरी इसलिए बन गई थी क्योंकि वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी रेलिंग बननी थी, तो उसके बाद दीवान ऊपर नहीं जा पाता। तो देखिए इस तरीके से सामान पड़ा हुआ है। और
आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। यहाँ से भी देखिए ये तखत थी वो भी गई और फ्रिज भी यहाँ से जा चुकी है। ये कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये जो वजन सामान थे इसको भेजने का रीज़न यही था कि जब रेलिंग बन जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।